नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कांग्रेस को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन की बैठक भी बुलाई है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उनकी जगह जेडीयू की ओर से लल्लन सिंह और संजय झा बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने से पहले ही इनकार कर चुकी हैं और अखिलेश के भी इस बैठक में शामिल होने पर संशय बरकरार है। ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा कि मुझे इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसी ने मुझे इस बैठक के बारे में नहीं बताया और ना ही इस संबंध में मुझे कॉल करके सूचित किया गया। उत्तरी बंगाल में मेरा 6 से 7 दिन का कार्यक्रम है। मैंने अन्य योजनाएं भी बनाई हैं। अगर अब वो मुझे बैठक के लिए बुलाते हैं तो मैं अपनी योजनाएं कैसे बदल सकती हूं। वही माना जा रहा है कि अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उनकी जगह सपा से रामगोपाल यादव शामिल होंगे। इन राज्यों में हार के बाद विपक्षी पार्टियां न सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं, बल्कि इन राज्यों में विपक्षी दलों से गठबंधन न करने का खामियाजा भी बता रही हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल रहते हुए भी सपा ने मध्य प्रदेश में अलग चुनाव लड़ा था। पार्टी ने करीब 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उत्साह से भरे कमलनाथ ने सपा से गठबंधन करने से इनकार कर दिया और इसे लेकर अखिलेश ने नाराजगी जताई और कहा था कि लोकसभा चुनाव में साथ रहना है या नहीं, वो इस पर विचार करेंगे। मध्य प्रदेश में अखिलेश की पार्टी ने कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया है। उधर तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद जेडीयू ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाने की मांग उठाई है। जेडीयू नेता निखिल मंडल ने कहा कि इंडिया गठबंधन को अब नीतीश कुमार के अनुसार चलना चाहिए। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं और वही इस नैया को पार करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस की जो हालत हुई है, उसको लेकर अब इंडिया गठबंधन में भी दरार की खबरें आने लगी हैं। एक नहीं, ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री एक के बाद एक किनारा करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नी काटते हुए नजर आए, तो वहीं बिहार के नीतीश जो जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, उन्होंने भी कन्नी काटते हुए नजर आए और ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया कि वो किसी भी तरह की इस मीटिंग में शामिल होने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अगले और कार्यक्रम हैं और इसकी उन्हें जानकारी बिल्कुल नहीं दी गई थी। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन में दरार अब साफ साफ नजर आ रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का खामियाजा भुगत रही है। तो इंडिया गठबंधन में दरार अब बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक बड़े नेता जो दल हैं, बड़े क्षेत्रीय दल हैं, एक के बाद एक किनारा करते जा रहे हैं। क्या होगा इंडिया गठबंधन का? जिस उद्देश्य के साथ ये गठबंधन बनाया गया था, क्या वो उद्देश्य पूरा हो पाएगा? क्या सत्ताधारी पार्टी को इस देश से बाहर किया जा सकता है? इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। आर.के. मिश्रा जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश यादव प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक खान प्रवक्ता सपा हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ राम प्रकाश पांडे प्रवक्ता हैं टीएमसी के, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, चारों ही का बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे खास कार्यक्रम में। शुरुआत सबसे पहले मैं राम प्रकाश जी आप ही से करूंगी। जिस तरह से आगे चीजें बढ़ रही हैं, इंडिया गठबंधन को लेकर अब कहा जा रहा है कि साफ तौर पर ममता बनर्जी इस बैठक में आने से मना कर रही हैं। क्या क्या रीजन है? मीटिंग हो रही है कल 6 दिसंबर को, खड़गे साहब इसका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो आने से इनकार कर रहे हैं। सबसे पहले आप ही से सवाल, क्या वजह रही सर, क्यों आप इनकार कर रहे हैं आने से? देखिए, हमें इसकी सूचना नहीं, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सुप्रीमो को इसकी खबर नहीं मिली हुई थी और उन्होंने अपना कार्यक्रम आगे का तय कर लिया था। अभी वो नॉर्थ बंगाल की दौरे पर हैं, उनका कार्यक्रम नॉर्थ बंगाल पर है, इसलिए उन्होंने अपना कार्यक्रम नॉर्थ बंगाल में दर्ज किया था, इसीलिए हो नहीं पाए। ना उनको किसी फोन पर सूचना मिली या ना किसी तरह से कोई सूचना मिली, इसीलिए नहीं जा पाए। तो राम प्रकाश जी, सिर्फ सूचना ना मिलने की वजह से क्या ममता बनर्जी इस बैठक से दूरी बनाए हुए हैं, या फिर जिस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार
हार का मुंह देख रही है। लगातार क्षेत्रीय पार्टियों को आगे करने की बात ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक तमाम लोग, नीतीश खुद कर चुके हैं। लेकिन शायद इस वजह से आपको लगता है कि अब इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं रही, अलग अलग लड़ना ही ज्यादा बेहतर होगा लोकसभा चुनाव के लिए? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मुख्यमंत्री, हमारी सुप्रीमो का ऐसा कुछ नहीं है। उनको सूचना नहीं मिला तो उन्होंने अपने क्षेत्र का, क्योंकि सामने लोकसभा है, अपने क्षेत्र में अपने कार्यक्रम को निर्धारित कर लिया था। क्योंकि अपनी इलाके में भी तो उन्हें लोकसभा के लिए तैयारी करनी थी, तो उस तैयारी को निकल गई है, इसीलिए नहीं आ पा रही। तो ये मीटिंग ज्यादा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है ममता बनर्जी के लिए, ये कहा जाए? जी नहीं, हमने ऐसा तो नहीं कहा कि महत्वपूर्ण नहीं है, कि तो हमारे अपने इलाके का भी क्षेत्र का नहीं, तो सर आगे पीछे भी किया जा सकता था। जब आपने ये गठबंधन बनाया है और सत्ताधारी पार्टी को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना है, तो आपके कार्यक्रम में बदलाव भी तो किया जा सकता था। हमने तो ये बताया ना, हमें सूचना नहीं मिली थी और हमने अपना कार्यक्रम बना लिया था हमारे सुप्रीमो ने। तो अब फेर बदल नहीं होगा? सूचना नहीं मिली थी बाद में, इसलिए नहीं हम जा पाए। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं, हम नहीं होता नहीं, महत्वपूर्ण है। ठीक है। तारिक खान जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं सपा के। तारिक जी, साथ ही साथ ये भी चर्चा सामने आ रही है कि अखिलेश यादव ने भी आने से इनकार कर दिया है, उनकी जगह रामगोपाल यादव को भेजा जाएगा। क्या वजह क्या रही है कि अचानक से कांग्रेस पार्टी के साथ इतना मनमुटाव हो गया कि आप अब जाना ही नहीं चाहते हैं सीधे तौर पर? अब ये बताने के लिए क्या जुट गए हैं कि 2024 में आइए देखते हैं आपको? मैम देखिए, पार्टी का कोई लीडर तो जा रहा है। गोपाल साहब हमारे बड़े ही अहम, बड़े ही खास नेता हैं और महासचिव हैं पार्टी के, तो वो जा रहे हैं। अब देखते हैं वहां पर क्या होता है। लेकिन जो भी हुआ मैम, जो मध्य प्रदेश में हुआ गठबंधन को लेकर, वो अच्छा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि ये क्या मतलब बच्चों का छोटे खेल चल रहा है कि आज लड़ाई कर लें, फिर कल आप हमको बुला लें, हम गठबंधन में आए, फिर आप मना करते हैं कि सीटें नहीं है। सिर्फ लोकसभा के लिए हुआ था, तो आपने विधानसभा में नतीजा देख लिया क्या हुआ था। क्या हुआ? सिर्फ लोकसभा के लिए गठबंधन हुआ है। मतलब सुबह हम आप दोस्त थे, हमने आपसे दोस्ती की स्कूल में, और हम घर लौट के आए, शाम को हम आप दोस्त नहीं। ये पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। आपने कभी नहीं, ऐसा जिस तरीके से क्या लगता है आपको तारिक साहब, जिस तरह से मध्य प्रदेश में नतीजे आए, आपने 70 उम्मीदवारों को उतारा था और एक सीट पर तो जिस तरह से नतीजे आए हैं, साफ तौर पर वो नतीजे बदले जा सकते थे अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन करके साथ में रहती। ये नहीं कह रहा हूँ, हमारे लिए नतीजे अच्छे नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए हम उसकी गहन समीक्षा करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था पहले, उससे परफॉर्मेंस और खराब हुआ है। किसी भी पार्टी का अगर किसी भी राज्य में परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, वो आत्मचिंतन और आत्ममनन का विषय है। समाजवादी पार्टी इसको लेकर सीरियस है। हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं गठबंधन की, तो हम उसको लेकर सीरियस है। मध्य प्रदेश में हर चीज को रिवाइज करेंगे कि कैसे हमारा जो जनाधार था ठीक। तो सर कांग्रेस की हार तो इंडिया गठबंधन की हार भी है ना सर, साथ में तो है ना, है कि नहीं है? साथ में हमको गठबंधन में लिया कहाँ? हम तो रिक्वेस्ट करने गए थे, नहीं गए थे। हम तो कांग्रेस के पास रिक्वेस्ट करने गए थे कि भाई विधानसभा साथ में लड़िए, मैसेज अच्छा नहीं रहेगा। कांग्रेस की हार के अगर 20 फैक्टर्स हैं, तो एक गठबंधन को निग्लेक्ट करना भी है। देखिए मैम, हार के n नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल। एक वजह से कोई भी पार्टी नहीं हारती है। उस 20 में से एक वजह ये भी है कि मैसेज ये गया कि गठबंधन इंटैक्ट नहीं है। जो 3 मीटिंग कर चुके थे बैंगलोर, मुंबई और बिहार में, वो आज आपस में लड़ने लगे। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये इर्रेशनल बात है, जनता को नहीं समझ में आएगी। अखिलेश यादव साहब देश के बहुत समझदार और बहुत पढ़े लिखे नेता है, उन्होंने यही बात समझाने की कोशिश की कांग्रेस को बार बार, और लेकिन इनके समझ में नहीं आई। यानी कि कांग्रेस का रवैया समझ नहीं आ रहा है। अब बाकी की पार्टी को कांग्रेस का रवैया नहीं समझ आ रहा है साफ तौर पर। राजेश यादव, मतलब आप निकाल सकती हैं कुछ भी, वो आप पत्रकार हैं, आप अपना नजरिया बना सकते हैं। ठीक है सर। राजेश यादव जी, लगातार पार्टियों की अब तलखी आपको साफ तौर पर नजर आ रही है। तारिक साहब हो, साथ ही साथ राम प्रकाश जी को भी आपने सुना। क्यों इस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है, जब आपको पता है कि 2024 के चुनाव पास में हैं और विधानसभा चुनावों में आपने देख लिया कि क्या कुछ हश्र हुआ? इस तरह का रवैया अगर रखेंगे तो इंडिया गठबंधन बनाने का फायदा क्या हुआ सर? राजेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आपको? हेलो,
आवाज आ रही है आपकी, कट कट के आ रही है। आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी? ये थोड़ा कट कट के आ रही है आपकी आवाज। आ तो रही है ना सर? दोबारा रिपीट करेंगे? ठीक है, मैं आर के मिश्रा जी आपके पास आती हूँ जब तक कि राजेश जी की आवाज को ठीक किया जा रहा है। आर के मिश्रा जी, क्या लग रहा है आपको, एक तरह से सत्ताधारी पार्टी को बिल्कुल उखाड़ फेंकने के लिए जड़ से, जिस तरह से इंडिया गठबंधन को बनाया गया, सारे दल साथ में आए, लेकिन अब एक एक करके कांग्रेस के रवैये से अलग होते जा रहे हैं। तारिक खान साहब ने अभी साफ कर दिया, मध्य प्रदेश में जिस तरह से साथ लाने की बात की गई, रिक्वेस्ट उन्होंने की, लेकिन कांग्रेस का रवैया बहुत अलग रहा। जेडीयू के नीतीश कुमार तो इसके सूत्रधारी रहे, इंडिया गठबंधन को बनाने का पूरा पार करने का ही जिम्मा उनके ऊपर था, वो भी इस बात से नाराज नजर आ रहे हैं। टीएमसी की ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया कि उनके अपने अलग कार्यक्रम है, इसके चलते वो नहीं आ सकती हैं। क्या लग रहा है आपको, इसी तरह का रवैया रहा तो आपके लिए तो 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत आसान हो जाएगा? देखिए वक्ता जी, यहाँ पर जिस तरह से विपक्षी दल सत्ताधारी पक्ष को उखाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, यहाँ पर तो जो जनता देख रही है और जनता ही इन विपक्षी दलों को उखाड़ करके फेंकने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा जिस तरह से 3 दिसंबर के जो नतीजे थे वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा था, तो खास करके कांग्रेस का रवैया ही। देखिए, तारिक साहब के पास जो दुख है वो बिल्कुल हम लोग भी समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही होगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर में उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ कांग्रेस द्वारा, इसके तौर पर ये किसी को भी जो स्वाभिमानी पार्टी होगी बिल्कुल कहीं ना कहीं उसको खटकेगी। रह गई बात कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है। हालांकि हमने देखा जिस तरह से कार्यकारिणी की जब बैठक हो रही थी, टीएमसी और इनका समाजवादी पार्टी का जब कार्यकारिणी का बैठक हो रहा था, तो उस समय में कांग्रेस को दरकिनार करने की कोशिश अखिलेश यादव जी ने भी किया था, ममता बनर्जी ने भी किया हुआ था। लेकिन जो यहाँ पर सूत्रधार हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार जी का जो रवैया रहा और अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी रिप्रेजेंटेटिव का किसी योग्यता के ऊपर में मुझे संदेह है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, लेकिन इससे पहले जो 3 आपको मीटिंग नजर आई होगी, उसमें किसी ने अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजी थी, बल्कि खुद ही वहां पर पहुंच करके उस मीटिंग में भाग लिया था। लेकिन आज अगर जिस तरह से उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो कह रहे हैं ये, उसके विश्वसनीयता और उसकी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। 2024 को छोड़िए, 2024 से पहले ही जिस तरह से जनता ने इनको अपना आईना दिखाया हुआ है, चाहे वो जहां पर भी आप देखें, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इनको इस गठबंधन के ऊपर में मंथन करना चाहिए। और कांग्रेस मंथन के लिए कर तो रहे हैं मीटिंग, 6 दिसंबर की मीटिंग बुलाई गई है, कल की मीटिंग है, लेकिन जाना कहाँ चाह रहे हैं दल? मैं वही चीज अभी मैं कहना चाह रहा था, जो कि जिस तरह से 6 दिसंबर की मीटिंग इन्होंने बुलाई है, उसमें सब अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं। ममता बनर्जी जी जो अगर मान लीजिए उनका लोकल अगर कोई कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को रद्द कर सकती थी। हाँ, अखिलेश जी की भी जो उदासीनता है वो भी रद्द करके आकर के यहाँ पर मीटिंग में भाग ले सकते थे, लेकिन अपनी अपनी पार्टी का अपना नजरिया है, जिस तरह से इस गठबंधन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो जनता के विश्वास पर खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। निश्चित तौर पर 2024 के अंदर में भी आप देखेंगे जो सकारात्मक राजनीति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता भी पुनः तीसरी बार जो हैट्रिक लगाने की बात हम लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कहीं न कहीं जनता फिर आशीर्वाद अपने अपेक्षा के ऊपर में जिस तरह से हमें खड़े उतरने में उन्होंने देखा है, जो कि उनकी अपेक्षा पर हम खड़े उतरे हैं, तो खड़े उतरने के बाद जैसे आशीर्वाद मिलता रहा है और भी आगे आशीर्वाद मिलता रहा है। ठीक है तारिक जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन वक्त साहब क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से अखिलेश यादव जी की नाराजगी है वो साफ तौर पर, और आपने समझाया भी कि वो नाराजगी रहनी भी चाहिए, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में साथ रहना है नहीं रहना है, इसको लेकर आपको क्या लगता है? कांग्रेस किन किन चीजों में आपकी बात को आगे रखे या किस तरह से वो अपने रवैये को बदले तो आप साथ आ सकते हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए, या फिर आपने मन बना ही लिया है कि अलग ही जाएंगे? ये किसी एक आदमी की बात है क्या? इंडिया गठबंधन मुद्दों को आधार रखकर बना था कि हम एक पूरे भारत में बीजेपी के सामने एक विकल्प पेश करें और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आए। नीतीश जी ने कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहाँ है, आप तो राष्ट्र स्टेट के चुनाव में ही लगे हुए हैं। नीतीश जी ने साफ कह दिया था कई महीने पहले ये बात। अब मैं कह रहा हूँ कि सुबह दोस्त शाम को दुश्मन, फिर सुबह दोस्त फिर शाम को दुश्मन।
ये देश की जनता मैम बहुत जागरूक हो चुकी है। ऐसा चल नहीं पाएगा मैम। देखिए कितनी विजन की बात अखिलेश यादव साहब ने की थी जब कांग्रेस लगातार चिल्ला रही थी कि गठबंधन लोकसभा के लिए, गठबंधन लोकसभा के लिए, गठबंधन लोकसभा के लिए। सुबह दोस्त, शाम को दुश्मन, फिर सुबह दोस्त। क्या इस बात को कई जनता डाइजेस्ट करेगी? वो जनता जो जागरूक है, वो जनता जिसको पता है कि सुबह शाम मोदी जी ने क्या कहा, ममता जी ने क्या कहा और अखिलेश जी ने क्या कहा, उसको हम दिखा दें कि आज हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, कल दोस्त बन जाएंगे। वो कहेगी जनता कि ये मौका परस्त है। इस बात को अखिलेश यादव साहब ने समझाने की कांग्रेस को कोशिश की। अगर 25 वजह है चुनाव हारने की, 20 वजह है, एक ये भी आप नहीं समझे। क्यों? वजह भी बता रहा हूं क्यों नहीं समझे। कमलनाथ साहब को लगा कि बहुमत मिल रहा है 100%, तो इनको उठा के फेंक दो। इसका मतलब है कि जब आपको बहुमत मिल जाएगा आप हम लोग उठा के फेंक देंगे। एक डेरिवेटिव ये भी तो निकलता है इस संदर्भ और प्रसंग का जो मध्य प्रदेश में हुआ कि बहुमत मिलने से पहले अगर आपको महसूस हो जाएगा मिल रहा है तो आप हमको किनारे कर दें। टिप्पणी भी की थी उन्होंने कि अखिलेश वखिलेश कौन है, इस तरह की टिप्पणियों के बाद भी कहीं ना कहीं ये तो निचले स्तर की इस तरीके की बात तो करनी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये बिल्कुल केंद्र सरकार, केंद्र का जो यूनिट है कांग्रेस और जो स्टेट की यूनिट है, जैसे स्टेट की यूनिट इनके प्रदेश अध्यक्ष, हम साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, हम पीडीए की मांग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बीजेपी नाश्ते में आरक्षण खा ले रही है, कांग्रेस हम ही से पूछ रही है कि क्यों निकाल रहे हो यात्रा। तो मैंने समझाया कि भाई साहब आप शायद भूल गए हैं, हम लोगों को मिल के भाजपा से सवाल पूछना था। बिल्कुल। आपने क्या किया? आपने हम ही से सवाल पूछना शुरू कर दिया। भैया हम लोगों को मिल के भाजपा से सवाल पूछना था। रामप्रकाश जी, तारिक साहब ने अपनी बातों को साफ कर दिया है कि किस तरह से कांग्रेस को अपनी चीजों में सुधार लाने की, अपने रवैये में सुधार लाने की, अपनी जिस तरह की जिद है उसमें सुधार लाने की काफी जरूरत है। आपको लगता है ममता बनर्जी किसी भी बात के लिए एग्री कर सकती हैं अगर कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से अपने रवैये को सुधारने के लिए आगे बढ़ती है? वैसे अगर जो ममता बनर्जी ने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों पर अगर सुधार लाती है और कांग्रेस, तो फिर अवश्य ही हम आगे बढ़ेंगे, इंडिया जो इसके अलायंस के साथ रहेंगे। और क्या मेन मुद्दे हैं सर आपके? क्या क्या चाहते हैं आप? किन मुद्दों पर कांग्रेस ज्यादा ध्यान दे तो आपकी सहमति बनी रहेगी? देखिए ऐसा है कि जब अलायंस में रहेंगी तो हमारी जिस तरह से वो हर जगह पर हमारी समर्थन भी करें। कांग्रेस अगर पश्चिम बंगाल में हमारा समर्थन नहीं करेगी तो फिर कहां से होगी? अभी यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर, आप कह रहे हैं आपको समर्थन देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आर के मिश्रा जी, देखिए जिस तरह से साफ हो रहा है कि पार्टियां बनी तो आपको सत्ता से उखाड़ने के लिए थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस बात का संदेश सिर्फ और सिर्फ इस बात से नजर आ रहा है कि कांग्रेस सही रवैया नहीं अपना रही है, लगातार पार्टियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, लगातार उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, और जिसका हमने नतीजा मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ देखा भी है कि किस तरह से उन्हें रात के 1 बजे मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और फिर उनसे कह दिया जाता है कि नहीं अगली बार सोचेंगे सीट शेयरिंग को लेकर। लगता है आपको कांग्रेस का ये रवैया आगे चलकर उसे दुखदाई नहीं होगा? देखिए वक्ता जी, यहाँ पर मैं एक चीज तारिक साहब से बहुत ही इत्तेफाक रखता हूँ। जैसे सही कहा उन्होंने, देखिए अगर आप कहीं पे भी आपकी मेजोरिटी बन रही है और आप वहाँ पर आप देख रहे हैं कि नहीं ये हमारा यहाँ पर किसी के साथ अलायंस हो या ना हो, गठबंधन हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पर मेजोरिटी में आ रहे हैं, तो उस समय में आप ये देखेंगे जो गठबंधन को नीचा दिखा करके या गठबंधन को तोड़ने की कोशिश जो जिस तरह से उन्होंने किया है कांग्रेस ने, ये रवैया बिल्कुल एक गठबंधन के तौर पर, जो गठबंधन का एक धर्म है, हम लोग भी हैं, एनडीए हैं, गठबंधन का धर्म होता है, हर एक का यूपीए का भी था पहले, जिस तरह से INDI गठबंधन की बात हो रही है, तो देखिए ये है, मैं तो ये कह रहा हूँ जो कि गठबंधन किस तरह से चल रहा है या किस ओर जा रहा है, ये भी एक देखने वाली बात है, ये एक अलग विषय है। लेकिन ये जरूर है देखिए एक दूसरे को नीचा दिखाना या इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए आप सत्ता पक्ष के विरुद्ध आप लहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको जिस छोटी छोटी चाहे क्षेत्रीय दल है, निश्चित तौर पर अपने अपने क्षेत्रों में अपने क्षेत्रीय दल की अपनी मजबूती है, तो इस मजबूती को देखते हुए कांग्रेस का जो रवैया रहा है वो बिल्कुल ही उदासीन रहा है और बहुत ही ज्यादा मतलब इरिटेटिव रहा है। तो मुझे लगता है जो उस रवैये को छोड़ करके कांग्रेस को अपने अंदर ही मंथन करना चाहिए, क्योंकि ये 3 स्टेट का जो चुनाव है इसमें कम से कम 82 लोकसभा सीट है, तो 82 लोकसभा सीट है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कहीं न कहीं कांग्रेस का रवैया
बहुत इरिटेटिव था और उसके ऊपर में ध्यान देना। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि एनडीए को हराने के लिए पीडीआई आगे आएगी? देखिए, एक चीज तो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि जैसे हम 2014 में 282 सीट लाए थे, 303 सीट लाए थे 2019 में, इस बार 400 पार है। कोई भी गठबंधन बना ले, कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी स्कीम लेकर के आ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। गठबंधन का बना ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ एनडीए जीतेगी और निश्चित तौर पर भाजपा का एक अलग ही मैंडेट होगा जो 400 के पार जाएगा। ठीक है तारिक साहब जी, लगातार पोस्टर रायबरेली में जो चिपकाया गया है, अब वो बहुत बना हुआ है चर्चा में कि एनडीए को पीडीआई हराएगी। क्या लग रहा है आपको अब? तो ये कह सकती है कि हम जो पिछड़ा दल हमारी हो रही है, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। गठबंधन से कोई आउट नहीं हुआ है, मगर मैम जो कुछ हुआ घटनाक्रम वो अच्छा नहीं था, हेल्दी नहीं था। आप समझिए बात को। हम देश के सामने एक हेल्दी गठबंधन दिखाना चाहते थे, मौका परस्त लोगों का गठबंधन नहीं दिखाना चाहते थे। और मैं तारीफ करूंगा, नीतीश जी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव। आपको लगता था कहीं कि एक मंच पर क्या 6 महीना पहले जब हम पहली बार बिहार में मिले कि ममता जी कांग्रेस साथ आ पाएगा? नहीं, तस्वीरें तो साफ थी, बहुत बढ़िया तस्वीरें मुंबई की देखने को मिली थी हमें कि ऐसी तस्वीरें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के लिए बहुत मुसीबत होने वाली है। लेकिन अब तो तस्वीरें कुछ और ही हैं। एक और खास बात बता दूं आपको, उसमें जो फोटोग्राफ लगाए गए थे मैम, गोले में बनाए गए थे, ताकि ये न लगे कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, सबका रोल बराबर है। अब कांग्रेस या तो बड़ा भाई है या तो छोटा भाई है। अगर बड़ा भाई है तो बड़ा भाई हर जगह हिस्सा नहीं मांगता। बड़ा भाई बड़ा दिल दिखाता है कि भाई ऐसा है कि ये दुकान हम लिए ले रहे हैं, खेत वाली सारी जमीन तुम ले लो। जब बंटवारा होता है और सारे सामान ये ले लो वो ले लो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को अपने रोल को, एक दिन नहीं हुआ गठबंधन के और किसी ने हमारे कार्यकर्ता ने, अखिलेश जी ने साफ कहा कि मेरी इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, हमारी जरूर इच्छा है, कार्यकर्ताओं की मेरी भी इच्छा है। अखिलेश साहब ने इसका खंडन किया, अगले ही दिन मुख्यमंत्री बनाने लगे किसी को। मैम ये सब चीजें कांग्रेस को समझनी पड़ेंगी कि आप क्षेत्रीय दलों के जो अहमियत है, आप समाजवादी पार्टी की अहमियत को खत्म कर देंगे। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि आप स्टेट में हमको जैसे ही जहां पर आप मजबूत होंगे, हम मानते हैं मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत नहीं थे। नहीं तारिक साहब, इस बात से तो इत्तेफाक रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को अपने रोल पर ध्यान देने की जरूरत है और जो क्षेत्रीय पार्टियां जहां जहां जिस जगह पर मजबूत हैं वहां पर आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को इस पर सोचना पड़ेगा। अति महत्वाकांक्षा कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है, जैसा कि विधानसभा चुनावों में नजर भी आया। खास पेशकश में आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।